भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा क्या वाकई लोकसभा चुनाव में एक बड़े मुद्दे के तौर पर असर छोड़ पा रहा है या तात्कालिक मुद्दा है, कोई असर नहीं है मतदाताओं के बीच में? देखिए अनुराग, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी खूब गरमाया था और अब लोकसभा चुनाव में भी खूब गरमा रहा है। इसकी शुरुआत थोड़ी सी हम बता देते हैं। जब बार बार शिवराज सिंह चौहान ये बात कर रहे थे कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, सुरेश पचौरी उनके घर पहुंचे और 21 लाख किसानों के डॉक्यूमेंट उन्हें सौंप दिए और कहा कि आपके जैत गाँव में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो भाई हैं, उनका भी कर्ज माफ हुआ है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज सुबह और कहा कि मेरे भाई ने कोई फॉर्म ही नहीं भरा है, जब आवेदन ही नहीं दिया है तो फिर कर्ज माफ कैसे हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो एक टैक्स पेयर हैं, तो जब कांग्रेस उन टैक्स पेयर किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही है तो फिर कैसे हुआ। मगर जो फॉर्म भरने की बात थी, शोभा ओझा हमारे साथ हैं, उन्होंने एक फॉर्म दिखाया और कहा कि ये वो फॉर्म है जो कि उन्होंने भरा था। उनसे बातचीत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सीधा आप पर आरोप लगाया या कांग्रेस सरकार पर कि जब उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा तो आपने कैसे उनका कर्ज माफ कर दिया। देखिए, शिवराज सिंह मोदी के ही चेले हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। पहली बात उन्होंने अपने आरोप पत्र में कहा और जगह जगह भाषणों के माध्यम से कहा कि हम एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर 21 लाख किसानों की डिटेल उन्हें दी गई। मैं उनके नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, जिला, किस बैंक से हुआ है, कितने रुपए हुए, किस तारीख को हुआ, ये तमाम डिटेल दी गई 21 लाख किसानों की। और उसमें पाया गया कि शिवराज सिंह चौहान के भाई, उनके जैत गांव के तमाम लोग, उनके भतीजे निरंजन, तमाम लोगों के कर्जा माफी हुई है। तो आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मेरे भाई और भतीजे ने फॉर्म ही नहीं भरा। अरे फॉर्म नहीं भरा तो बैंक ने कैसे कर्जा माफ किया? तो ये फॉर्म भी उनके निकल आए हैं जो उनके भाई भतीजों ने फॉर्म भरा और जिस तरह से उसमें उनका आधार कार्ड नंबर भी लिखा है, फोन नंबर भी लिखा है। शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी उसमें ये कह रही है कि आप लोगों ने कहा था कि जो टैक्स पेयर किसान हैं उनका कर्ज माफ नहीं करेंगे। अब उनके भाई तो टैक्स भरते हैं, तो आपने क्यों नियमों को ताक में रखकर उनके भाई अगर टैक्स भरते हैं तो जो ये इसके फॉर्म के पीछे साफ तौर पे घोषणा किसान को करनी थी कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। ये दूसरा नंबर बिंदु देखिए जिसमें साफ लिखा गया है कि मैं आयकर दाता नहीं हूं। विगत 3 वर्षों से मैंने आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई है, न ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया गया है। उस घोषणा पत्र में उनके भाई और भतीजे साइन करते हैं। तो चोर कौन साबित हुआ? उनके भाई और भतीजे, जिन्होंने इस घोषणा पत्र पे भी साइन किया। अगर वो टैक्स पे ही है तो उन्होंने घोषणा पत्र पे क्यों साइन करे? अनुराग, यहाँ पर कांग्रेस ये डॉक्यूमेंट बता रही है कि ये वो फॉर्म है रोहित सिंह का जो कि उन्होंने भरा है और यहाँ पर उन्होंने साइन भी किए हैं बाकायदा, जिसमें दूसरे नंबर का पॉइंट ये लिखा गया है कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं या आप कम से कम ये बताएंगे कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ, विगत 3 वर्षों में मेरी आयकर की कोई देनदारी निर्मित नहीं हुई है, ना ही मेरे द्वारा आयकर जमा किया है। यहाँ पर रोहित सिंह के सिग्नेचर भी हैं और जो बैंक डिटेल की बात कर रहे हैं अनुराग, हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरी की पूरी बैंक डिटेल है। यहाँ पर आपको किस क्षेत्र में आते हैं, जैसे सीहोर जिले का है, बुधनी तहसील का है और उसके बाद NPA जो डिटेल होती है या IFC कोड की बात भी होती है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। सारी जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से साझा की जा रही है, सीधा निशाना शिवराज सिंह चौहान पर। हालांकि दलीलें शिवराज सिंह चौहान की भी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।